Lal Singh was born and raised in the forests of North Bengal and continues to live there. From a very early age, Lal Singh was involved in movements and social work. Tribal and non tribal families were forcibly settled here by the British to work in the forests without any wages, which locally came to be known as the Begar system. He has been part of the movement to uproot this colonial system of indentured labor, which continued till the 1970s. So, standing up for justice is only natural to Lal Singh. He has done so undaunted by the attacks on him. Lal Singh was also involved in the nationwide movement that resulted in the passage of Forest Rights Act of 2006, giving rights to people to conserve and protect forests and wildlife and live sustainably on their land. He has deep historical knowledge about the forests, wildlife, and the 30 or so tribal communities that live here. Lal Singh continues to stand like a rock, inspiring and supporting thousands of forest people living in the 200 forest villages spread across the districts of North Bengal. नमस्कार साथियों। मैं लाल सिंह गुजर पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र जो हरी भरी जंगल से घिरा हुआ जो इलाका है, बक्सा टाइगर रिजर्व, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के बक्सा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत राजा भतखवा नाम के एक गांव का मैं बासिंदा हूँ। मेरा यहाँ लगभग 5th जनरेशन से हम यहाँ पर बसते आए हैं। हमारे पूर्वज ब्रिटिश कालीन भारत में उनको यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पर रहते आए। तो हमने आज से लगभग 22-23 साल पहले हमने ये पूरा वन क्षेत्र एरिया जो है 5 जिले के जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र में लगभग 350 गांव है जंगल के अंदर। उन गांव में बसने वाले जितना भी वन समुदाय है, इनको साथ में लेकर एक मुहिम छेड़ा, जो कि 2006 में आके वन अधिकार कानून बनने में बड़ा भूमिका हमारे संगठन ने अदा की। हमारा संगठन का नाम है उत्तर बंगाल वनजन श्रमजीवी मंच। तो साथियों, दुख की बात तो ये है जे पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं इस जगह पर। इस जो ज़मीन है, यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो जंगल है, इस जंगल को हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा। उसके बाद आज जहाँ भी हम लोग हैं, तो उनका मेहनत का फल है जो आज सभी का नज़र में इस जगह को दिखने में मिल रहा है। अभी वर्तमान कानून बनने के बावजूद इस कानून से किस तरह से वहाँ के बासिंदे को वो हक और अधिकार से वंचित किया जाए, उसके ऊपर सरकार की नज़र है। उसका बहुत सा कारण है मित्रों, आपको मालूम ही होगा। जैसे बड़े बड़े कंपनी उद्योगपतियों को इन्होंने वो जंगल के अंदर घुसाने का एक षड्यंत्र रच रहा है, जो कि जिन्होंने ये वन जंगल निर्माण किया, जिसने सृजन किया, उसको यहाँ से बेदखल करके बड़े बड़े कंपनियों को इस जंगल को दिया जाए, ताकि सरकार को एक पैसा मिले और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक बड़ा उद्योग धंधा चले।
तो हमारा कहना ये है, हम इसमें बिलीव करते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं कि जिन्होंने जंगल तैयार किया उनको अगर यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये जंगल रहने वाला नहीं है, जंगल भी समाप्त के कगार पर जाएगा। जिस समय की बात है, मेरे जानने में जो मेरा नज़र से दिखा हुआ 70 के दशक में, 80 के दशक में जिस वन क्षेत्र को हमने देखा है बचपन से, उस वन क्षेत्र की हालत वन विभाग के कारण उस जंगल का हालत डामाडोल अवस्था में पहुंचा है, क्योंकि इन्होंने सब तरफ से कमर्शियली इन्होंने जंगल के ऊपर विचार किया। आपका 1983 में बक्सा टाइगर रिजर्व गठन हुआ। बक्सा टाइगर रिजर्व गठन होने के बाद यहाँ के जो बाशिंदा थे उनका जो रोज़गार की जो जरिया था, जंगल के ऊपर काम करना, नदी से पत्थर बाहर करना, धुलावन करना, पाली वहाँ से करना, जंगल के अंदर जो काम वगैरह था टोटल इसको बंद कर दिया गया। तो उसके बाद आदमी का जो रोज़गार का जो जरिया था वो जरिया बंद होने के बाद यहाँ के जो बाशिंदा कुछ वो इलीगल फेलिंग की ओर बढ़ने लगा। उस समय तक आपका मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 1993 94 तक इस टाइप का इलीगल फेलिंग हमारे क्षेत्र में हमको मालूम नहीं था, मगर उसके बाद धीरे धीरे इसका एक प्रभाव जंगल के ऊपर आदमी का नज़र, इलीगल नज़र बढ़ना शुरू हुआ। उसमें बाद में देखा गया जो इलीगल काम से इन्वॉल्व है वो उनका एक चोरों के साथ उनका एक लेन देन है, जो उनका जो विचार है, जो हम तो यहाँ पर 2 साल 5 साल के लिए आए हैं, हम चले जाएंगे दूसरे ओर, यहाँ के जंगल हमें क्यों चाहिए, तो जो जितना भी हो मुझे पैसा मिले, तुम चोरी करो या कुछ भी करो, ये नज़रिया वन विभाग रखता है। मगर ये जंगल क्षति होने के बाद हमारे यहाँ के जो समुदाय है, जंगल के अंदर जो समुदाय है, उनका हालत बद से बदतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो वन बाशिंदे हैं ये जंगल के ऊपर 80% से ज़्यादा जंगल के ऊपर निर्भर है। जलावन का लकड़ी, वहाँ से फोडर कलेक्शन करना, जड़ी बूटी ला के अपना रोग का प्रतिरोधक क्षमता तैयार करना, घर के लिए लकड़ी लाना, घर बनाना, हल बनाना, ये टोटल जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सबसे बड़ा बात है, हर घर में आपको 2 4 5 6 कैटल्स मिलेगा, 10 कैटल्स मिलेगा। वो जो कैटल्स है वो जंगल में जाके अपना घास खाती है, ग्रेजिंग करती है, तो यहाँ घर में हम उसका दूध निकालते हैं और हम दूध बिक्री करते हैं। ये जो सिस्टम है, ये पारंपरिक जो सिस्टम है, ये सिस्टम को भी ये सिस्टम भी टूटने वाला है। अगर ये भी टूटा तो आगामी दिन में इसका भी इफ़ेक्ट उस जंगल के ऊपर सीधा पड़ेगा। तो मेरा मानना है, आज से 50 साल पहले हम भी थे यहाँ पर, वनवासी भी थे, वन्य जंतु भी थे, वन जंगल भी था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी जो ट्रेंड आया है, रिजर्व नेशनल पार्क सेंचुरी करने का जो ट्रेंड अभी हमारे देश में फैल रहा है, इसके कारण वहाँ के जो वन समुदाय है, जिसने जंगल को हरा भरा बनाया, जिसने निर्माण किया, उस जंगल से जिसको बेदखल करने के लिए उठ पड़ के इन्होंने शुरू किया है, तो अगर ये गांव वाले अगर बेदखल होंगे, साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उसके 5 साल के अंदर वहाँ के पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। यहाँ के जो लोग जंगल को जिस ढंग से देखते हैं, वन विभाग वो ढंग से नहीं देखते। इसलिए हम चाहते हैं, हमारे संगठन की ओर से हम वन अधिकार के तहत ज़मीन के जो अधिकार है वो तो हमको मिलेगा ही, इंडिविजुअल राइट्स। कम्युनिटी का अधिकार के विषय में भी सरकार को सोचने के लिए हम बाध्य करेंगे। और सबसे बड़ा जंगल के अधिकार, जिस जंगल
हमारे पूर्वजों ने अभी तक पूर्वजों ने उसको संरक्षण करके, उसको सृजन करके जो रखा है, उस जंगल को हम आगामी दिन में और अच्छे जगह पर हम ले जाना चाहेंगे। वन विभाग इतना दिन तक उसने अपना रुतबा जमाया जंगल के ऊपर, लेकिन जंगल को अगर देखा जाए, जंगल उस जंगल है ही नहीं। वहाँ पर एक कमर्शियल टी साल का पेड़ लगाया गया है। हम चाहते हैं वो जंगल वन अधिकार कानून के तहत अगर ग्राम सभा के अधीन आता है, ये जंगल हम गारंटी के साथ हम विथ रिटर्न हम देके बोल सकते हैं, हम 10 साल में उस जंगल, जहाँ पर आज से 50 साल पहले जिस जंगल वहाँ पर हुआ करता था, वही जंगल हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमारे साथ साथ हमारे जो गांव के जो समुदाय है, उनका जो विकल्प रोजगार का जो जगह है, सर्विस तो किसी को मिलने वाला नहीं है। हम भी जानते हैं किसी को सर्विस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा हमारे पास नहीं है। जो एजुकेशन चाहिए अभी सर्विस के लिए, वो एजुकेशन हमारे पास नहीं है। गांव में अगर आप जाके देखो, गांव में प्राइमरी स्कूल, थोड़ा बहुत प्राइमरी स्कूल मिलेगा, वहाँ पर टीचर नहीं है, टीचर है स्कूल नहीं है। इस टाइप का हर गांव में है। आपको क्लास 4 के बाद यहाँ के गांव के बच्चे ड्रॉप आउट होना शुरू होता है, और क्लास 9-10 पहुँचते पहुँचते 20% बच्चा केवल 9-10 तक पहुँचते हैं। और आप हायर सेकेंडरी में आप 5% भी आप हायर सेकेंडरी में नहीं मिलेगा आपको। ग्रेजुएट तो आपको पूरा टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा जब आप ग्रेजुएट बच्चा हमारा यहाँ है। शिक्षा की ये हालत है। अगर शिक्षा का स्तर ही अगर नहीं बढ़े, तो हम ये पर्यावरण लेके हम जो आदमी को, जो समुदाय को हम कहेंगे मूर्ख, को हम कहेंगे जो ये पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, उसके बाद पृथ्वी का जो बैलेंस है, वो बैलेंस रक्षा करता है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसको रोकता है, ये बात उनके पल्ले पड़ने वाले से नहीं है। तो उसके साथ साथ हमने जो हमारे संगठन के तरफ से हमने एक मुहिम चलाया है, हम तथाकथित स्कूल के साथ साथ प्रैक्टिकल जो वास्तविकता जो है, हमको वन क्यों चाहिए, जंगल क्यों चाहिए, वन्य प्राणी को जिंदा क्यों रखना है, यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरह से संरक्षण करना है, इसके ऊपर भी हम आफ्टर स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। साथ साथ यहाँ जो ज़मीन है, उस ज़मीन का सही ढंग से उसमें फसल लगाने के लिए सही ढंग अभी तक किसी ने यहाँ के पब्लिक को समझाया भी नहीं। यहाँ पर साल में एक बार धान की खेती की जाती है, उसके बाद पूरा साल ज़मीन ऐसे रहता है। तो इस ज़मीन में अल्टरनेटिव जो धान की खेती में 50% ही हम अपना घर में ले जा सकते हैं, उसको किस टाइप से हम वो वन्य प्राणी से हम बचा सकें, वन्य प्राणी उस खेती के ऊपर ना आए, इसका कोई उपाय, अल्टरनेटिव क्रॉप्स, ये भी हम सोच रहे हैं। आगामी दिन में ऑर्गेनिक फार्मिंग, अल्टरनेटिव क्रॉप्स, ये वगैरह करके रोज़गार का एक शुभ बंदोबस्त, गांव का आदमी बाहर उसको रोज़गार के लिए जाना ना पड़े। ये पेंडेमिक के कारण जितना भी गए थे टोटल लौट के अपने घर पहुँचे हैं। ऐसे बेरोज़गार है यहाँ के लोग, और बेरोज़गार का बोझ यहाँ के जंगल के ऊपर पड़ने लगा है, ये हमारे नज़र में है। हम चाहते हैं उनको भी अपनी खेती किसानी के ऊपर ज़्यादा जोर देकर, जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो अच्छे तरीके से उसको पाला जाए, उसको उन्नत मान का एनिमल्स को अगर रखा जाए तो उसका दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनका रोज़गार बढ़ेगा। इस टाइप से एक एजुकेशन भी हम देना चाहते हैं। वर्कशॉप करेंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में हम ये काम करने का एक प्रयास है। हमें आशा है आप लोग यदि साथ देंगे, साथ देते रहे हैं, साथ देंगे, तो हम आगामी दिन में एक
आदर्श जगह पर, एक आदर्श गांव, फॉरेस्ट विलेज को एक आदर्श गांव की जगह पर हम ले जा सकेंगे, ये हमारा विश्वास है। यही मेरा वक्तव्य है। नमस्कार।